तो आज हम जानेंगे पितृ विसर्जनी अमावस्या क्या होता है। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन धरती पर आए पितरों को याद करके उनकी विदाई की जाती है। पूरे पितृ पक्ष में पितृ को याद न किया गया हो तो अमावस्या के दिन उन्हें याद करके दान करने और गरीबों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन सभी पितर अपने परिजनों के घर के मुख्य द्वार पर बैठे रहते हैं। इस दिन दोस्तों पितृ नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो अपने घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। सर्वप्रति अमावस्या पर पीपल के वृक्ष का पूजन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस वृक्ष में पितरों का वास माना जाता है। पूजन के दौरान पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करना चाहिए और पेड़ के नीचे दीपक में सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर छाया दान करें। पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान यदि करें और गाय, कुत्ते, कौवे, देव और चींटी के लिए भोजन निकालें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और क्षमता अनुसार दक्षिणा अवश्य दें। तो पितृ अमावस्या के दिन कुछ सावधानियां रखने की भी ज़रूरत होती है। इस दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इस तिथि पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस दिन पितरों की विदाई की जाती है। इस दिन नदी के किनारे जाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके को जल और उनका तर्पण करना चाहिए। 14 दीपक जलाना चाहिए और उनसे भूल चूक माफ़ी मांगकर अपने स्थान पर जाने की प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वप्रति अमावस्या के दिन पीपल पास कुछ अवश्य रख देना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन ऐसे लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि पता ना हो, इसलिए इस तिथि को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। सर्व पितृ अमावस्या को महालय समापन या महालय विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। इससे आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो कुंडली में पितृ दोष व्यक्ति का जीवन नरकीय बना देता है। इस व्यक्ति को पितृ दोष है वो पितृ पक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करके इस दोष को समाप्त कर सकते हैं। तो पितृ दोष से जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। लगातार परेशानियां बनी रहती हैं। घर में हर समय आर्थिक तंगी बनी रहती है। व्यक्तिगत जीवन या पारिवारिक जीवन की समस्या इसका निवारण भी होता रहता है। इसके पीछे कई कारण भी होते हैं। एक परेशानी का निवारण होते ही दूसरी परेशानी आ जाती है। परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। कितने भी प्रयास कर ले फिर भी परेशानियां समाप्त नहीं होती हैं। कभी ऋण के रूप में, कभी रोग के रूप में, कभी बीमारी के रूप में, इसी तरीके से लगातार दोस्तों परेशानियां बनी रहती हैं। जिसकी कुंडली में पितृ दोष है उसे अवश्य ही पितृ को प्रसन्न करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए। पुराण के अनुसार दोस्तों जिसे पितृ दोष हो उसे अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए और हो सके तो पंचबली कर्म या गो बलि, श्वान बलि, काग बलि, देवादि बलि आदि पिपलकादि बलि कर्म जरूर करना चाहिए। इन सभी के लिए विशेष मंत्र बोलते हुए भोजन सामग्री निकाल कर रखें। आखिर में चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर रखने के बाद ही ब्राह्मण के लिए परोसें। साथ ही पास सभी लोगों को भरपेट भोजन अवश्य कराना चाहिए जो ज़रूरतमंद हो। पितृ अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान करने से भी पितृदोष में राहत मिलती है। पिंडदान में चावल, गाय का दूध, घी, गुड़, शहद आदि को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। उन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। पिंडदान के साथ ही जल में
काले तिल, जौ, कुशा, सफ़ेद फूल मिलाकर तर्पण किया जाता है। पिंड बनाने के बाद हाथ में कुशा, जौ, काला तिल, अक्षत और जल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके बाद इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। गीता का भी पाठ दोस्तों करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो शास्त्रगत मान्यताओं के अनुसार पितृ जब धरती पर आते हैं, वंशजों की ओर से दिए गए भोजन से वे तृप्त होते हैं। वंशजों की ओर से किए गए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान से उन्हें शांति और मुक्ति मिलती है। लेकिन इस समय पंचबली भोग लगाना ना भूलें, वरना पितृ भूखे ही लौट जाएंगे, क्योंकि इसी से उन्हें तृप्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि ये पंचबली भोग क्या होता है, इसे कैसे करना चाहिए। पंचबली का अर्थ है दोस्तों 5 केले के पत्ते पर एक ही बड़े पत्तल पर 5 स्थानों पर भोज्य पदार्थ रखें। इसमें उड़द के दाल की टिकिया, दही को 5 भाग में 5 प्राणियों के लिए, कुत्ता, चींटी, कौवा, देव के लिए रखा जाता है। इसे पंचबली भोग कहा जाता है। में गाय, कुत्ता, कौवा, देवता, चींटी आदि को भोग अर्पित किया जाता है, उसे ही पंचबली भोग कहते हैं। इससे पितृ तृप्त हो जाते हैं दोस्तों। के पश्चात पितृ अपने लोक को चले जाते हैं, जो अपने पितरों के लिए विधि विधान से उनका तर्पण भोग लगाते हैं। पितृ उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जिनके वंशज उन्हें याद नहीं करते और उन्हें भोग, पिंडदान, तर्पण आदि नहीं करते हैं, तो उनके पितृ उन्हें श्राप दे करके चले जाते हैं, जिससे उन्हें इस धरती पे नरक सा जीवन भोगना पड़ता है। दोस्तों, पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों का तर्पण आदि करना चाहिए। दान दक्षिणा देने से हमारे पितृ की सद्गति होती है और हमारा भी कल्याण होता है। हर सनातनी को पितरों का सम्मान करना चाहिए और 15 दिन पितरों को समर्पित करना चाहिए। इससे आप देखेंगे दुख, दरिद्रता, गरीबी, कष्ट, पीड़ा, संकट, वंश वृद्धि ना होना, विवाह ना होना, जितने भी प्रकार के संकट हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति जीवन खुशहाली से जीने लगता है। घर में दीर्घायु होते हैं, बीमारी उनका रास्ता छोड़ देती है और खुशहाली जीवन में आने लगती है, प्राप्ति पड़ने लगती है, दरिद्रता का नाश हो जाता है। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः।